ट्रैकमैन आदमी 10 साल से 15 साल से यही काम करते, गिट्टी कोड़ते कोड़ते रिटायर हो जाता है। कई बार तो ट्रैकमैनों का इतना शोषण हो जाता है कि ट्रैकमैन आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। इतना शोषण और किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन ट्रैकमैन में क्यों है? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे, यहाँ पर भारतीय रेल के कर्मचारी खासकर ट्रैकमैन अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके नेताओं से हम बातचीत करेंगे। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, पहला सवाल तो आपसे यही है कि 6 साल पहले लवासा कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी कि हर महीने 40 ट्रैकमैन रनओवर होते हैं। क्या 6 सालों में कोई रेलवे ने कोई एक्शन लिया है इसके बारे में? अरे सर, इस संबंध में तो बहुत सारे लोग आरटीआई लगा चुके हैं कि आरटीआई के बाद भी रेलवे रिप्लाई नहीं देती है कि कितने ट्रैक मेंटेनर रनओवर हो चुके हैं। लेकिन आंकड़ा आज की डेट में जो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन ने एकत्रित किया है, उसके अकॉर्डिंग 500 ट्रैक मेंटेनर एनुअल रनओवर हो रहे हैं। और ये रनओवर का आंकड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि जब भारत देश की सुरक्षा हेतु नियुक्त की गई जो सेना है, उसके भी मात्र 4 से 5 जवान शहीद हो रहे हैं। तो देश में रेलवे में ट्रैक मेंटेनर इतना बड़ा आंकड़ा, जब 500 लोग रनओवर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस देश की निष्क्रियता को दर्शाता है, सिस्टम को दर्शाता है कि सिस्टम गड़बड़ में है। सर, आज देश भर से ट्रैकमैन आए हैं, वो किन डिमांडों को लेके आए हैं? सर, हमारी कुछ लिमिटेड डिमांडें हैं जो जब से रेल चली है आज तक वो पूरी नहीं हो पाई हैं। हमारे रेलवे में कम से कम 36 कैडर हैं, जिसमें से 35 कैडर प्रमोशन पा लेते हैं। हमारा एक कैडर बचता है जिसमें प्रमोशन नहीं मिल पाती। आज तक हमारे को 4200 ग्रेड पे नहीं मिल पाया। एलडीसी ओपन टू प्रमोशन का जो हमारा चैनल है वो नहीं खुल पाया है। दूसरा, हमारे को आज तक संक्रमण भत्ता नहीं मिल पाया है। ये जो ट्रैकमैन है, जो ट्रैकमैन के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या उनके लिए पदोन्नति का कोई व्यवस्था नहीं है? सर, उसमें है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। मान के चलो 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, अगर उसमें आज 5% कर दिए तो 5% कर दिए तो 100 में 5 अगर हो जाएंगे तो 95 तो वही है ना सर। हाँ, कम से कम 50% करिए। जो टैलेंटेड है उनको लीजिए, आप एग्जाम के थ्रू लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे सबको भर्ती कर दीजिए, मगर वही है 5% 2% देखने के लिए कि 10% हमने इंटेक कोटा कर दिया, 5% ये कर दिया, तो होने को कुछ नहीं है। नाम है कि हाँ वो भर्ती होता है, मगर अभी भी यहाँ पे 20-20 साल से करने वाला 2400 में ही अटका है। ट्रैक मेंटेनर जो है वो लेवल 1 का कर्मचारी है, रेलवे में लेवल 1 का कर्मचारी है। इसका एग्जाम जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC के द्वारा। एक 1 डे एग्जाम होता है, लेकिन आप यकीन मानिए 1 डे एग्जाम होता है, उसमें उसी एग्जाम के द्वारा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का कर्मचारी सिलेक्ट होता है, कमर्शियल डिपार्टमेंट कर्मचारी सिलेक्ट होता है, मैकेनिकल का होता है, CNW का होता है, इंजीनियरिंग का ट्रैकमैन भी होता है और पर्सनल डिपार्टमेंट भी होता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी होता है। लेकिन जहां प्रमोशन की बात आती है वहां ट्रैक मेंटेनर को लगातार नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज आप देखिए बड़े स्तर पे महिला ट्रैक मेंटेनर रेलवे में आ चुकी है, जो सामने में एक उदाहरण आपके पास है। अगर उनको शौच जाना हो, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। उनको शौच में किस परिस्थिति में, आप समझिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हर घर शौचालय की बात करते हैं, अगर वो झांक ले रेलवे के अंदर, तो पूरे भारतीय रेलवे में जो 65,000 किलोमीटर में रेलवे फैली है ना, उसके एक भी यूनिट में आपको शौचालय की व्यवस्था नहीं मिलेगी। मैम, जैसे सर ने उठाया कि महिलाओं को जो समस्या आ रही है, वो कितना सच है? 90% से ज़्यादा सच है, क्योंकि 100% ही बोल लीजिए सच है। क्योंकि लड़कियों को जो समस्या होता है वो जेंट्स से शेयर भी नहीं कर पाती सही तरीके से, क्योंकि इंटरनली लेडीज़ को बहुत सारा समस्या होता है। लाइन में जिस तरह सर बोले हैं, ना बैठने का सुविधा है, ना लेटने का सुविधा है, ना चेंजिंग का रूम का सुविधा है, ना शौचालय का सुविधा है, तो महिलाएं जाएगी कहाँ? सर, अक्सर कई बार ऐसा सूचनाएं मिलती हैं कि ट्रैकमैनों का बड़े अधिकारी या रेलवे बोर्ड बहुत उत्पीड़न करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सर, इसमें सर 100% जो कहते हैं ये 100% सच्चाई है। पहली बात तो कहने को तो सरकारी नौकरी है, हम रेलवे की नौकरी है भैया, ट्रैक मेंटेनर है, काम सबसे मुख्य है। अगर हम नहीं काम करेंगे तो रेलवे ट्रैक नहीं चल पाएगा, गाड़ियां नहीं चल पाएंगी तो रेलवे पूरा बाधित हो जाएगा। मगर जो हिसाब से यहाँ दलितों की स्थिति है पूरे भारत देश में, वैसे ही स्थिति रेलवे में ट्रैकमैन की है। 4-4, 5-5 आदमी अपने बंगले में रखे हैं फर्स्ट, ठीक है, और कहीं भी जांच होता है रेलवे बोर्ड से कुछ नहीं होता, वहाँ से भेजते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके ऊपर तक DRM लेवल पर सब रखे हैं।
ऐसा नहीं है 5 आदमी 10 आदमी, और जो 10 आदमी वहाँ ट्रैक पे है, जो 5 आदमी है उन्हीं से काम लिया जाता है। हर महीने लगभग 40 ट्रैकमैन रनवर के जरिए मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। आपके अनुसार शहीद हो जाते हैं वाकई, क्योंकि देश के लोगों की सुरक्षा करने के लिए वो दिन रात काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है सर, क्या कारण है? कारण बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, वो इम्पोर्टेंट बात क्वेश्चन कर दिया। इम्पोर्टेंट कारण है वो एक सेफ्टी टूल्स, अभी तक सेफ्टी टूल्स पूरा देश में देना नहीं, इसलिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सेफ्टी टूल्स देता है, मैक्सिमम 100% कम होता है रनओवर का केस। बाद में सेफ्टी वर्क साइट में सेफ्टी प्रोसीजर किसी भी तरह से अडप्ट नहीं करना, रेलवे बोर्ड आदेश किया, बट जोनल लेवल में, डिविजनल लेवल में अडप्ट नहीं होने दो। इसलिए इस तरह से बहुत सारे रनओवर होने के लिए बहुत सारे कारण है। आए दिन हमारे ट्रैकमैन भाई रन ओवर होकर शहीद हो जा रहे हैं। इसकी अनदेखी रेलवे बोर्ड, भारत सरकार कर रही है। कर्मचारी जो रनओवर हो रहा है, रनओवर कर्मचारी मानसिक तनाव की वजह से होता है। ट्रैकमैन कैडर सिमटता जा रहा है। हम 4 लाख जरूर कहते हैं, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो आज की डेट में 2.5 लाख बहुत ज़्यादा अगर होगा तो 2.5 लाख होगा। भाई हर साल 500 कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। उसके बाद में नई वैकेंसी आप भर नहीं रहे हो। अब जब नई वैकेंसी भर नहीं रहे हो तो जो कर्मचारी हैं उनको छुट्टियां बराबर नहीं मिल पाती हैं। ठीक, अगर आप अपने घर की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते हैं तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। ऐसी एक घटना से मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। कानपुर में एक कर्मचारी, उसके साले की शादी हुई थी, उसको छुट्टी उसने अप्लाई की, उसके अधिकारी ने उसको छुट्टी नहीं दी। वह कर्मचारी इतना तनाव में, इतना दबाव में आ गया। अब क्यों दबाव में आ गया आप जान सकते हो। उसने ट्रैक पर लेटकर अपनी जान दे दी। 2 पार्ट में वो कटा था, उसका पेट से ऊपर का भाग अपने दर्द को बयां कर रहा था। भाई साहब वो दर्द आज भी हमारे प्रत्येक ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी को, जब इतना धड़ अगर दर्द में अपनी तकलीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे ज़्यादा सबूत आपको क्या चाहिए मेरे भाई। मेरे पास शब्द नहीं है इसके आगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा ये जो आंसू हैं, उठाते रहिए। ये जो आंसू हैं या जो दर्द हैं, ये दिखाता है कि अपने साथ जिनके साथ जो 8 घंटा नहीं, 19 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक हर दिन हर पल बिताते हैं, और उनका ही एक साथी इस हालत में मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के दर्द में रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ले, तो उसका दर्द बयां करना शायद बिल्कुल सही है। आंसू बयां कर सकते हैं और ना ही मैं। ये दिखता है कि रेल प्रशासन शायद ऐसा समझता है कि इनके मौत कोई बड़ी बात नहीं। जो देश और उसके देश के सत्ताधारी दुनिया के विश्वगुरु बनने का दम भरता है, आधुनिक भारत बनाने का दम भरता है, उसके पास आधुनिक सुरक्षा यंत्र नहीं है ताकि इन ट्रैकमैनों की जान बचाई जा सके। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।